लाइक तो मेरा m इज इक्वल्स टू माइनस हाफ आया, उसके बाद आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया सर? हमें ये फॉर्मूला मैंने कभी अप्लाई नहीं किया था लाइक सर पहले नहीं इसके ठीक है, लिए। वो दिया बहुत सारे मेथड से, तुम्हारा आंसर सेम आया होगा ना। नहीं सर, मुझे ना आपने सर एकदम से मैं आया, बस आपका 4 आ रहा है और मेरा 8 आ रहा है सर, तो मुझे कंफर्म करना है। ओके ठीक है, सेकंड पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड 6, 1। तुम्हारा क्या है इक्वेशन? सर मेरा यहाँ पे सर मैंने पूरा का पूरा एक्स के साइड ले लिया था सर, मतलब ठीक है, सॉरी एक्स बोल रही हूँ सर, मैंने पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड ले लिया सर, तो 2y प्लस 1x माइनस 8। 2y प्लस एक्स माइनस 8 टू द 6y प्लस एक्स 8, ठीक है, ट्वाइस ऑफ y प्लस एक्स। हाँ ठीक है, सही है इक्वेशन तुम्हारा। अच्छा सॉल्यूशन में क्या दिया आंसर? सर, सॉल्यूशन में सर आपने शायद +4 समथिंग लिखा है सर, सो वो मैं भूल गई कि आपने क्या लिखा है। ओके ओके फाइन, मैं देख लेता हूँ सॉल्यूशन में। माइनस हाफ एक्स प्लस 4 लिखा है। माइनस हाफ है ना, तो उसको 2y कर दो ना उधर ले जाके, तो 2y प्लस एक्स इक्वल टू 80 बन जाएगा ना। दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2y ओ अच्छा इक्वल टू सर, माइनस आपने एक्स और प्लस एक्स। ये किया है सर इसको लाइक और सब्स्टिट्यूट किया है सर, एकदम एकदम लोएस्ट फॉर्म तक लेके गए हो शायद। हाँ ठीक है, तुम कैसे भी फॉर्म में एक्सप्रेस करके छोड़ सकते हो दिया, इट्स अच्छा फाइन। ओके सर, ओके सर, थैंक यू फाइन। सर। सर ये ओके, और करेक्ट एक है ना डाउट, मेरा वाला फिर? तुम्हारा वाला सॉल्यूशन मैंने डाला है क्या? नहीं नहीं, आपने और उसको अच्छा, लोएस्ट फॉर्म हाँ निकाला। दिया, हाँ दिया, तुम्हारा भी सही है। देखो जब भी ओके सर, तुमको स्ट्रेट लाइन निकालना है ना, लास्ट में तुम वैल्यू सब डाल के देख लो कि तुम्हारे जो 2 पॉइंट है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके अगर फाइन कर सर। रहा है तो तुम्हारा इक्वेशन सही है। ओके सर। फाइन दिया। हम्म। ओके, एक डाउट है y इक्वल टू कॉस एक्स, और किसी का कोई डाउट? नो सर। एक्स साइन एक्स क्लियर हो गया, साइन टू थीटा क्लियर हो गया, राइट? साइन टू एक्स क्लियर हो गया। फाइन ठीक है, तो पहले मैं y इक्वल टू कॉस एक्स का बता देता हूँ और फिर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। फाइन। सो टुडे वी विल बी द सेकंड लेक्चर ऑफ कैलकुलस। सर ये स्टेट बोर्ड में से कौन से टॉपिक में था? क्या क्या फिर से? सर ये कैलकुलेशन वेक्टर स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में कौन से इसमें आता स्टेट बोर्ड वाले में तुम्हारा किसी एक चैप्टर के बीच में है, आई थिंक थर्ड या फोर्थ चैप्टर के बीच में है वो। रुक जाओ मैं बता देता हूँ। स्टेट बोर्ड वाला बुक है तुम्हारे पास? है? यस सर। फाइन। जिनको भी स्टेट बोर्ड का या सीबीएसई का पीडीएफ चाहिए होगा एनसीईआरटी का, वो बता देना, वो मेरे पास है, मैं तुमको भेज दूंगा। फाइन। या फिर मतलब बेटर तो यही होगा, एनसीईआरटी का तो खरीद लो हार्ड सर जो कॉपी। एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है उसमें कैलकुलस का दिया ही नहीं है, बस वेक्टर्स दिए हुए हैं। हाँ वो कैलकुलस थोड़ा बहुत बीच में बता रखा है। कैलकुलस क्लास 12th में भी है ना, मतलब एक्चुअली अगर मैथ्स देखा जाए मैथ्स तो। में हाँ दिया सर। तुमको। तुम मेडिकल स्टूडेंट हो ना, तुम्हारे में नहीं है। तो सर हम वो आ, मैथ्स के बुक से नहीं पढ़ सकते हैं सर? पीडीएफ तो एक ही होगा ना? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आर्ट्स वाले तुम सॉल्व कर लो। फाइन। स्टेट बोर्ड वाले बुक में ये उस चैप्टर में है, मोसलिना प्लेन के पहले वाले चैप्टर में, स्टेट बोर्ड में। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, किसी एक का डाउट था, स्लोप ऑफ y इक्वल टू cos x। स्लोप ऑफ y इक्वल टू cos x। हाँ किसका डाउट था? सर तो मेरा था, तो सर मैंने सोचा था y इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन एक्स, पर मुझे फिर वो पता नहीं चला कि जो y इक्वल टू साइन एक्स है उसका बस वैल्यू नेगेटिव लिख देंगे क्या, क्योंकि y ओके इक्वल टू ओके, साइन एक्स में स्लोप 1 आया था, तो मैं सोच रहा था इसका शायद से -1 होगा, पर वेट बस वेट वेट कंफर्म वेट, करना था। तुमने बेसिक स्किप किया, सीधा तो हम फॉर्मूलाज पे चलेगा। x1 x2 क्या माने? x1 को x माना, हाँ सर। x2 को क्या माना, x प्लस डेल्टा x। यस सर। y1 क्या आया? सर कॉस एक्स। और y2 क्या आया? सर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फाइन, तो स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स।
हाँ डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स, तो ये क्या बन गया, कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स हाँ माइनस एक्स, राइट। सर। अच्छा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? सर cos A प्लस बी हो जाएगा cos A cos B प्लस sin A sin B। और किसी का? कॉस ए कॉस बी माइनस करने से माइनस साइन साइन ए साइन माइनस साइन साइन बी, यस सर। तो माइनस साइन ए साइन बी माइनस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। यस अच्छा सर। फॉर वेरी स्मॉल थीटा, साइन थीटा क्या होता है? सर सॉरी फॉर वेरी स्मॉल थीटा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली, सर 1 होना नहीं, सॉरी sin 0 0 होता है। ये मैंने बताया था ना क्लास में, फॉर वेरी स्मॉल थीटा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली, यस नो, यस सर। बताया था। फॉर वेरी स्मॉल थीटा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। आई थिंक मैंने कैलकुलेटर पे भी पुट करके दिखाया था, या नहीं दिखाया था वो? दिखाया था सर। दिखाया था। सिमिलरली cos डेल्टा x क्या होता है फॉर वेरी स्मॉल थीटा, cos डेल्टा x इज 1। वन। लास्ट क्लास का नोट्स एक बार रेफर कर लेना। देखो ये क्या बन गया, cos x into 1 माइनस डेल्टा x sin x माइनस cos x अपॉन डेल्टा x, दिस गेट्स कैंसिल्ड, और ये बन गया माइनस sin x। फाइन। यस सर। ओके सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, सॉरी हाँ दिया, हाँ सर। दिया। मैंने सर आप मुझे ना वो मेरे पेज में फिट नहीं हो रहा है सर। क्वेश्चन नंबर सर मैंने जो आपको एक बार मैसेज भी करा सर, सर अपना कैलकुलस का थर्ड क्वेश्चन सर, जिसमें हमको प्लॉट करना था सर कर्व। सर आपने मेजरमेंट्स कुछ अलग से लिए सर, मतलब लाइक जब आपने ग्राफ में उसको प्लॉट किया तो अपने अलग वे में लिखा है सर, तो मुझे वो पूछना था सर कि कैसे किया। नहीं दिया उसमें, उसमें कुछ नहीं है। जैसे तुम्हारे पास चार्ट, तुमको याद है ना, वैल्यू बताता होता, जैसे साइन जीरो क्या होता है? सर 0 ही होगा, सॉरी। हाँ साइन, तो मैं हाँ एक्स को डिग्री में पुट कर रहा हूँ, वाई निकाल रहा हूँ, तो साइन जीरो सर 0। जीरो, साइन 30 सर 0.5, 0.5, साइन 45 0.7, 0.70, साइन 60 सर 0.866, साइन 90, सर 1, साइन 120, सर 0.866 फिर से आया सर। वापस से वो रिपीट होने लगता है, राइट? हाँ सर। 866, फिर उसके बाद 135 डालोगी तो 0.707, हाँ सर, फिर 150 डालोगी फिर से तो क्या आ 0, जाएगा, 0.5, और उसके बाद 180, 180 में 0। हाँ सर। जीरो। अच्छा यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया है, मैंने कुछ देखा है, तो वहां पर कुछ लोगों ने ऐसा वैल्यू निकाला, और किसी एक ने ऐसा ग्राफ बना रखा है इस टाइप का, केवल उसने 0, 90, 180, 270 और 360 लिया है। ऐसा ग्राफ नहीं होता है। अगर इन सारे को तुम प्रॉपर ग्राफ पे प्लॉट करो हाँ सर, तो वो ग्राफ मैंने का, मतलब वो वेव के बजाय वो मतलब वो पॉइंट्स में क्या था, हाँ वो समझ गया था सर मैं। ओके, तो वो दिया इस टाइप का ग्राफ आएगा। अगर तुम प्रॉपर ग्राफ सर बट आपका ड्रॉ ग्राफ करोगे फिट ना, कैसे हो रहा है सर? आपने नहीं, आपने ना सर नंबरिंग देखो सर, आपने ना जैसे सर मैं आपका एक मिनट सर, आपने जैसे सर ऐसे सर आपने ऐसे पूरे तरह से नहीं लिखा है सर, आपने रेडियंट के फॉर्म में लिखा है मेरे ख्याल से। तो सर आपका ऐसे फिट हो रहा है सर, मेरा ग्राफ पे फिट नहीं हो रहा है सर, इतना बड़ा हो रहा है। अरे वो कोई दिक्कत नहीं है रिया, मतलब मुझे जो मतलब है ना, वो बस ग्राफ हाँ के नेचर से है कि ग्राफ का अच्छा नेचर ओके। कैसा है, किस टाइप का कर्व होगा, ठीक है। ओके सर। और 360 के बाद ये वापस से रिपीट करता है, ऐसा ही हाँ सेम सर। चीज रिपीट करता है, ठीक है। सर ठीक है सर, यही पूछना था। ओके, बस हमें नेचर से मतलब ओके सर। है, right? Okay. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो। और किसी को कोई डाउट लेक्चर वन में, किसी भी टाइप का?
Fine. Next heading, the function. Function. तो जैसे कुछ भी तुम्हारे पास लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पर क्या होता है, दो चीजें, एक है x, एक है y. x को हम लोग बोलते हैं, x को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और y जो है वो x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है. सो y को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल. सिमिलरली ऐसा कुछ भी हो, y इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 8. तो अगेन यहाँ जो ये सब x है, कोई भी x का बात करो, ये x मेरा जो है वो इंडिपेंडेंट है, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और y का जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड करेगा. तो y को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. फाइन. x इज इंडिपेंडेंट, x का वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एंड y का वैल्यू जो होगा वो x पे डिपेंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल पहले वाले में x को 30 लिया तो y हाफ आ जाएगा, x को 60 लिया तो y √3/2 आ जाएगा. तो y को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल. सॉरी सर, आप एक और बार प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे वो आपने क्यों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट लिया था? हाँ, तो देखो x का वैल्यू, जो x का वैल्यू तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं ना. यस सर. तो x के अलग अलग वैल्यू पे, x को 0 लिया, ओके. 30 लिया, यस सर. तो उस पे y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है. वैल्यू डिपेंड कर रहा है एक्स के वैल्यू पे, इसलिए वो डिपेंडेंट. यस सर, समझ हाँ. गया. अब देखो ये जो y इक्वल टू साइन एक्स है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, y इज अ f ऑफ x. f ऑफ x का क्या मतलब है, y इज अ फंक्शन सर, यू आर नॉट ऑडिबल. Sir, you're not audible. Yes sir, you are not audible.
सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ना नहीं ही ज़्यादा नहीं आ ना रहा। ही स्क्रीन दिख रहा है सर। स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, स्क्रीन हाँ, स्पॉट हुआ है। स्क्रीन बस वाइट है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अभी रुक। अभी वहाँ चला। वहाँ पे सिर्फ लिखा आता है कि Hello, am I audible? यस सर हाँ you're सर, audible. आपकी ऑडिबल है। Okay, okay. कहाँ तक हुआ था जब ये सर, आप अपने आप फंक्शन इंडियन? बताने वाले फाइव। थे। ओके फाइन। ठीक है, स्क्रीन यस यस। सर। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ना सही नहीं सर, डिपेंडेंट वेरिएबल के बाद से बताइए ना सर, मैं क्लास से सर मतलब बाहर चली गई थी सर बाय हाँ मिस्टेक। जी, तो देखो डिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आया ना, या नहीं समझ में आया? हाँ सर वो सब समझा। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग कोई भी चीज, जैसे y इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 8 लिखा हुआ है, इसको हो सकता है हम लोग ऐसा भी लिख दें कि ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, y x की अलग अलग वैल्यूज पे, यस सर। राइट? तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं f ऑफ x, ये जो है x पे डिपेंड करता है, तो इट इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, तो जस्ट y की जगह हम लोग कभी कभी f ऑफ x भी लिख सकते हैं, या फिर जरूरी नहीं है कि f ही यूज करें, हम लोग g ऑफ x भी यूज कर सकते हैं, h ऑफ x भी यूज कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे बताया। ओके दिया? हाँ जी सर। अब जैसे मान लो y इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 5 है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ f ऑफ x इज x² प्लस 2x प्लस 5, राइट? सो क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, क्या होगा? 5। 5। हाँ सर सिर्फ 5 होगा। फाइन। हाँ सर। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे x की जगह क्या लिखा हुआ है, 0, तो इस वाली इक्वेशन में भी हम लोग x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0, सो इट विल बी 0² प्लस 2 into 0 plus 5, that is equals to 5. What will the value of f of 2? 13। 13. So अब x 13। की जगह क्या रिप्लेस कर दे, सर 2 2, को। so 2² plus 2 into 2 plus 5, that is 2² is 4 plus 4 8 plus 5 13. Find f of 1, g of 1, f of 0, g of 2, ये चारों फाइंड करना है। इसका आएगा f of 1, 5. 5। 1 cube plus 1 square plus 2 into 1 plus 1, that is 5. g of 1, 2. 2। 1 square plus 1, that is 2. f of 0, 1। 1। 1 क्लियरली दिख रहा है, सब कुछ 0 हो गया, and g of 2, 5। 2 square plus 1, that is 5. भाई तो y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की जगह f ऑफ x से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह g ऑफ x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मींस अ फंक्शन y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x।
Fine. Done. Yes, sir. Okay. Write the next heading. Composite function. Composite function. For example, let's say f of x is x square plus 1 and g of x is sin x. इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, f of x is x square plus 1. ऐसे पढ़ेंगे, f of x is x square plus 1. Similarly, g of x is sin x. ये मैं रहने दूं क्या? f of x ऐसा लिखना, read it as f of x is x square plus 1. तो अगर f of x ये है और g of x जो है that is sin of x है, तो कंपोजिट फंक्शन का क्या मतलब होता है? जस्ट अ मिनट. कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है ऐसा, f of g of x, या इस टाइप का कुछ भी, f of g of f of x, g of fx, ऐसा कुछ भी चीज हो, so that is composite function. इसको कभी कभी ऐसा भी लिखाया जाएगा, f of g of x. ये दोनों सेम चीज है. read it as f of g of x. तो देखो हम लोग कैसे बताएंगे. हम लोग के पास क्या है, f of x मुझे पता है, f of x is x square plus 1. अब मुझे चाहिए f of g of x. तो क्या हुआ, ऊपर और नीचे वाले में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है? gx, जी नहीं, gx पूरा लिखा हुआ है ना, f के अंदर ब्रैकेट में gx पूरा लिखा हुआ है. तो हम लोग x की जगह किससे रिप्लेस कर देंगे? gx से. तो यहाँ पे भी x को किससे रिप्लेस कर दो? gx से. तो x स्क्वायर प्लस 1 था, तो x की जगह gx लिखा हुआ है, तो gx स्क्वायर प्लस 1. तो ये क्या बन गया? gx क्या है? sin x होल स्क्वायर प्लस 1. थोड़ा ऊपर से दिखाओ ना सर, लिखना बाकी है. और ऊपर नहीं, बस इधर. बस है. तो ये लिखो, फिर क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो ज्यादा से समझ में आएगा. Done, sir. Done? ओके. किसी को ये नहीं समझ में आया? हम लोग तो x की जगह हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है, g of x लिखा हुआ है, तो बस x की जगह उस चीज को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है. फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन के थ्रू करो, फिर बताना अगर नहीं समझ में आएगा तो. क्वेश्चन, लेट्स से f of x is x square plus 2x and g of x is cos x. Find f of g of x, f of x, g of f of x, g of x. ये सारे फाइंड करना.
ओके, कोई एक पहला वाला करके बता देना, बाकी उसके फिर से लोग करना। पहला वाला क्या आ रहा है? cos square x plus 2 cos x। फाइन, ठीक है। अब बाकी सब लोग कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। सर फर्स्ट का आंसर बताओ सर क्या है? हाँ, बताओ दिया। मेरा आ रहा है cos x स्क्वायर प्लस 2x। cos x स्क्वायर या cos x का होल स्क्वायर? हाँ सर, हाँ सॉरी सर, होल स्क्वायर। Okay. करेक्ट है सर? हाँ हाँ। सारे हो जाएंगे तो बताना। डन सर। देन ओके। Done sir। फाइन। डन सर। ओके, ठीक है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में मुझे क्या करना है? एक्स की जगह जी एक्स पुट करना है। तो ये क्या बन जाएगा? जी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे? जी एक्स। तो ये बन जाएगा जी एक्स की कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस एक्स। फाइन। Yes sir। ओके, नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स। ये क्या आया? तो बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। फाइन, बढ़िया। सो एफ ऑफ तो एक्स उसको इज, ऐड नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं, बस एक स्टेप ऐड कर सकते हो इफ यू वांट। तुम यहाँ पे भी छोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम उस स्टेप पे भी छोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस करना है। सो इट विल बी एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। सो एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो थोड़ा आगे इफ यू वांट, यहाँ पे भी छोड़ो चलेगा। सर इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा? इसको सिंप्लीफाई किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो ना? नहीं, चाहो तो ओपन कर सकते हो इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 to the 4 एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 4x। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फाइन। Yes sir। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स।
तो मुझे cos x की जगह क्या रिप्लेस करना है? f of x. Square plus 2. So cos of x square plus 2x. And what about g of x? cos यहाँ into x की जगह cos into g of x, that is cos of x. Fine. किसी को कोई डाउट? No, sir. इजी है ये वाला पार्ट? Yes, sir. ओके, Yes. इसी में तुमसे ऐसा भी पूछ सकता है, फाइंड f of g of 0. तो f of g of x तुमको पता है, f of g of 0 पूछ रहा है. Two. 2 या 3? Three, sir. 3. सो मुझे इस वाले फंक्शन में क्या करना है? x की जगह 0 पुट करना है. सो इट विल बी cos 0 the whole square plus 2 times of cos 0. So cos 0 is 1. तो ये आ गया 3. फाइन. Yes, sir. ओके, फाइन. नेक्स्ट हेडिंग दो, डिफरेंशिएशन. अब हम लोग डिफरेंशिएशन पे प्रॉपर तरीके से मूव कर रहे हैं. डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन कुछ रूल्स है. रूल 1. अच्छा, डिफरेंशिएशन होता क्या है पहले तो ये सोचो. हम लोग अभी तक फाइंड क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सर वो भी dy by dx होता है ना, मतलब डेल्टा y by हाँ. डेल्टा. सही है. सो बेसिकली डिफरेंशिएशन, जब भी तुमको ऐसा डिफरेंशिएशन लिखा हुआ दिखे, इट मींस इट इज अ मेथड. जैसे अगर मान लो तुमको दो नंबर के बीच में प्लस दिख रहा है, तो तुम क्या करते हो? उस दोनों को ऐड कर देते हो. तो वैसे ही डिफरेंशिएशन इज अ मेथड. डिफरेंशिएशन इज अ मेथड टू फाइंड स्लोप ऑफ ए ग्राफ. स्लोप ऑफ ए कर्व भी बोल सकते हो, या फिर स्लोप ऑफ ए फंक्शन भी बोल सकते हो. इट इज अ मेथड टू फाइंड स्लोप ऑफ ए फंक्शन. जैसे कुछ भी तुम सोचो, स्क्वायर फंक्शन. तो स्क्वायर फंक्शन क्या बताता है? कोई नंबर डाले, तुम 2 डाले तो 2 स्क्वायर 4 बता दिया. तो वैसे ही डिफरेंशिएशन एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिससे हमें क्या पता चलेगा? उस फंक्शन का स्लोप पता चलेगा. अब स्लोप मतलब, स्लोप क्या था? y2 minus y1 upon Y2 minus Y1 upon X2 X2 minus minus X1. ओके. और इसी को हमने क्या लिखा था? delta Y upon delta X. डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. और हमने कहाँ पर बात किया था जब डेल्टा x क्या था? बहुत छोटा क्वांटिटी, राइट? तो किसी किसी बुक में तुम ऐसा भी लिखोगे, देखोगे, स्लोप इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और ऐसा लिखा होगा लिमिट LIM डेल्टा x 0. ऐसा कुछ लिखा हुआ देखोगे. इसका मतलब क्या होता है? इसको हम लोग पढ़ते हैं लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0. डेल्टा x बहुत छोटा क्वांटिटी है, तो स्लोप विल बी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. और लिमिट जहां पे डेल्टा x है बहुत छोटा क्वांटिटी है, और डेल्टा x बहुत छोटा होगा तो डेल्टा y भी बहुत छोटा होगा. y का भी चेंज काफी कम होगा, राइट? डन.
अब इसी चीज को No, sir. ओके डन सर। ओके तो जैसे प्लस प्लस क्या है व्हाट डज प्लस मीन एडिशन। एडिशन बेसिकली इट इज एन ऑपरेटर अगर दो नंबर के बीच में वो ऑपरेटर है प्लस सर तो हम उसको लोग उन दोनों नंबर फंक्शनल को add- ऑपरेटर भी कहते हैं कौन सा ऑपरेटर सर। फंक्शन हाँ फंक्शनल ऑपरेटर ठीक है वही ऑपरेटर फंक्शनल ऑपरेटर से भी तो जैसे दो नंबर के बीच में अगर प्लस है तो हम लोग क्या करते हैं उन दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं दो नंबर के बीच में माइनस ऑपरेटर है तो हम लोग क्या करते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सिमिलरली ऑपरेटर फॉर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर फॉर differentiation is d by dx सर सो डिवाइड। क्या हाँ अब ये dd कैंसिल मत कर देना ये कैंसिल नहीं कर देंगे इट इज d by dx dx वहाँ is a पे लिख दो single ना, entity कैंसिल कर सकते हैं। क्या क्या सर वहाँ पे लिख देते हैं ना, नहीं कैंसिल कर सकते। याद रहेगा भैया कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसमें हाँ सर, मैं बोल रही हूँ कि एक हम लिख लेते हैं सर। ठीक है अगर चाहो तो लिख लो जैसे डेल्टा डेल्टा नहीं कैंसिल करते ना वो सिंगल एंटिटी था वैसे ही d by dx में हम लोग dd को कैंसिल आउट नहीं करेंगे सो अगर मेरे पास दो नंबर है उसके बीच में प्लस है तो हम लोग ऐड कर देते हैं सिमिलरली अगर कुछ ऐसा है d by dx ऑफ कोई फंक्शन so this implies we will differentiate that function अब कैसे डिफरेंशिएट करना है ये हम लोग सीखेंगे so d by dx is an operator for differentiation done यस सर। ओके रूल दो तीन रूल है फिर उसके क्वेश्चन करते हैं रूल 1 डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power n is n times of x to the power n minus 1 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है याद कर लेंगे याद नहीं भी करोगे तो भी याद हो जाएगा ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे रूल 2 डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 1 2 5 0.99 minus 0.99 or anything any constant k is a constant सर इट इज आर और के। जनरली k हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल k या फिर c से भी तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो कैपिटल c बैकग्राउंड नॉइस काफी ज्यादा आ रहा है मयूरेश एंड लास्ट रूल अभी के लिए रूल 3 अगर कभी ऐसा रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट के टाइम्स ऑफ x टू द पावर n तो यहाँ से k बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n और x टू द पावर n रूल 1 से k को वैसे ही छोड़ दो n x टू द पावर n minus 1
डन। ये तीनों फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। Yes, sir. तो इसका एप्लीकेशन देखते हैं। क्वेश्चन 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा? 2x. 2x. 2x। फाइन। एक्स एन की जगह क्या लिखा हुआ है? 2। मुझे ये पता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज n x टू द पावर n माइनस 1। n की सर जगह क्या उधर लिखा 2 हुआ है? माइनस 1 हो जाएगा ना, तो फिर उसके लिए Yes. एक 1 ही हो जाएगा, तो सेम ही है सर, 2x ही आएगा। तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2x। अब अपना नोट्स पीछे ले जाओ। हम लोग जब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड किए थे, देखो कितना मेहनत से फाइंड किए थे हमने। x प्लस डेल्टा x अज्यूम किया था, फिर माइनस किया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्वेश्चन ही खत्म कर दिया एक स्टेप में। नहीं? सर वैसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे फॉर्मूला से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा फिर। हाँ, अब नेक्स्ट लेक्चर से, लेक्चर 2 से तुम्हें यही काम करना है। तुम्हें वो पिछला वाला काम नहीं करना है, वो बस तुमको तरीका बताया गया है। ओके दिया? वो बस तुमको पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ से आता है ओके इस सर। टाइप से। भाई देखो एक्स जिनको नहीं सुना है एक बार फिर से कंपेयर करो। n की जगह 2 लिखा हुआ है, तो जस्ट मुझे n की जगह 2 पुट करना है। x n की जगह 2 पुट करो, 2 माइनस 1 दैट इज 2x टू द पावर 1 दैट इज 2x। फाइन। क्वेश्चन 2, कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, सब लोग सॉल्व करो, आंसर कोई नहीं बोलना, फिर लास्ट में डिस्कस करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 8 डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power minus 1 differentiation of x to the power 0.55 differentiation of x to the power minus 9.6 x to the power 6x to the power 3 differentiation of 8x to the power minus 7। तुम लोगों को भी कोई नंबर बोलना है तो बोल सकते हो, उसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल देंगे। सर बस मतलब इसका बेसिक फॉर्मूला अगर x टू दी पावर n है तो x टू दी पावर n माइनस 1 वैसा ही होगा ना? बस 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 वही काम करना तुमको हर जगह। और n पे देखो कोई कंडीशन मैंने नहीं लिखा है, n पॉजिटिव भी हो सकता है, n निगेटिव भी हो सकता है। फाइन। n डेसिमल भी हो सकता है। तो 6th वाला समझाओ ना, 7th की और 7th वाला हम करते हैं सर प्लीज। उसमें क्या Sixth सर वाला? कैसे सर 6th कुछ वाले नहीं, में? रूल 3 लगा दो दया। अच्छा ओके, रूल 3। Done, sir. Then okay। एक मिनट रुको सर, एक मिनट। सर एक हाँ बार दिया। रूल्स वाले पार्ट एक बार दिखा देंगे?
तुमने रूल्स नोट नहीं किया है? नहीं सर, वो लास्ट वाला भूल। यस सर, थैंक यू सर। Done? Okay. Done? यस सर। Yes, sir. Okay. पहले वाले का क्या है आंसर? सेकंड वाले का? 8x to the power 7. 8x to the power 7, n की जगह 8 लिखा हुआ है, तो 8 n x to the power 8 minus 1, that is 7. नेक्स्ट वाले का? So minus 1x upon minus 2. raised to minus 2. इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ सर। नेक्स्ट फोर्थ वाले का? सर 0.5 55x to the power minus 1.55. minus minus 0.45. माइनस 1 point 0.4. 0.45. 0.45 होगा। हाँ सर। फाइन। नेक्स्ट So minus 9.6 x raised to minus 10.6. 10.6, yes sir. 10.6, फाइन, वेरी गुड। नेक्स्ट वन? सर 18x square. फाइन, 18x स्क्वायर। तो बेसिकली 6 बाहर ले लो। टू द पावर -8 नेक्स्ट वाला। ओके, 6 बाहर ले लो, x क्यूब आ गया। x क्यूब का डिफरेंशिएशन 6 into 3 x to the power 3 minus 1, that is 6 3 जा 18x स्क्वायर। या फिर हम लोग डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 या 18, और पावर को 1 से घटा दो। हाँ। तो डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, सारे चीज में देखो, डायरेक्टली ये जो नंबर है इसको सामने ले आओ और पावर को 1 से घटा दो। वही चीज है क्या सब में? जो Yes, sir. पावर में है उसको सामने ले आओ और पावर को 1 से घटा दो। सर रूल से Right. फिर से एक्सप्लेन करोगे? हाँ, तो रूल से रूल से देखो, अगर मान लो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, k इज एनी कांस्टेंट, अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है x टू द पावर कुछ भी, तो उस कांस्टेंट को तुम वैसा ही ट्रीट करके सीधा बाहर निकाल सकते हो डिफरेंशिएशन से। सर रूल है? 2 यूज करने वाला कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, आ रहा है। तो तुम्हारा जो रूल 3 में क्या है, कोई भी नंबर हो 1 2 3, जैसे मान लो ये वाला। नेक्स्ट देखो 8x टू द पावर -7, तो रूल 3 क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ x टू द पावर n। तो इस कांस्टेंट की जगह कंपेयर करो, क्या लिखा हुआ है 8, तो कांस्टेंट को तुमको बाहर ले लेना है और जो बचा हुआ है उस चीज को डिफरेंशिएट कर देना है, ये है राइट। तो यहाँ पर भी तुम क्या करो, एक मिनट ये वाला कर लेते हैं, फिर उस कांस्टेंट को बाहर ले लो और बाकी इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो 8x टू द पावर -7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? minus 7x upon -8. ये क्या बन गया, -56 x टू द पावर -6। सर एक बार क्वेश्चन Right. 3 दिखा देंगे। सर डाउट है। हाँ बताओ। हाँ सर, आपने बोला रूल 2 में डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, फिर जब हाँ। आपने रूल 3 के लिए वो k को बाहर निकाला, तो हम रूल हाँ। 2 से वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना? नहीं, अगर देखो ऐसा कुछ है, चलो एक मिनट, ये सबने नोट कर लिया? किसी को कोई दिक्कत है? Yes, sir. No, sir. अच्छा, तुमने क्या बोला, रूल 2 से मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, ठीक है। तो तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, d/dx ऑफ k, ये मुझे पता है 0, राइट। तो Yes, यहाँ sir. का एप्लीकेशन क्या होगा, d/dx ऑफ 5, हाँ दिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सीधा 0। यस। ओके सर। ओके, सर आप किसका डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं? नहीं मैं पूछ नहीं रहा, वो उसका d/dx ऑफ k का वो पूछी थी कि कोई Okay. एग्जांपल बताने को। तो d/dx ऑफ 5 दैट इज 0,
लेकिन वही अगर डी बाई डी एक्स और 5x रहा तो ये डायरेक्टली 0 नहीं होगा। ये 5 हम लोग बाहर निकाल लेंगे और हमारे पास बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x। अब सोचो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है? 1 1 x to the power 5, 1 into x to the power 1 minus 1, तो 5 into x to the power 0, anything to the power 0 is 1। तो आंसर क्या आ गया? 5। Got it? तो अगर केवल कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, कांस्टेंट के साथ कुछ मल्टीप्लाइड होगा x के पावर में तो वो 0 नहीं होगा। फाइन। यस सर। ओके, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। फाइन, डन। सर ये x की जगह पे कौन सा भी वेरिएबल आ सकता है? हाँ बस अभी मैं उसी पे आ रहा। क्वेश्चन 8, ऐसा भी हो सकता है डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब, तो भी सेम चीज चलेगा। क्या आएगा आंसर? सर 3t स्क्वायर्ड। 3t स्क्वायर। तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है x की जगह, बस यहाँ पर और यहाँ पर सेम वेरिएबल होना चाहिए। डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब को 3x स्क्वायर मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा। वो हम लोग बाद में देखेंगे क्या होता है, वो एक्चुअली 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, वो देखेंगे। सिमिलरली डी बाई डी जेड ऑफ z टू द पावर -8, ये क्या आएगा? सर -8z टू द पावर -9। सब लोग का सेम आ रहा है? यस सर। ओके, किसी को डाउट? हैंड रेज करना, कोई डाउट है किसी को? तो कुछ भी ऐसा पार्ट अभी तक जो नहीं समझ में आया? फाइन, नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन 10, होमवर्क दोगे ना डी आज? बाई हाँ देखते हैं रिया कहाँ तक होता है, नहीं तो मैं खुद से अपने मन से होमवर्क दे दूंगा अगर वहां तक कंप्लीट नहीं होगा तो। हाँ सर चले। डी बाई डी के ऑफ 10 0। फाइन, यस सर। यस कोई दिक्कत किसी को? नो सर, वो बिकॉज इसका पावर 1 होगा ना। नहीं, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है देखो, 10 को तुम ऐसा लिख सकते हो ना, 10 कांस्टेंट है ना, इसके लिए सीधा 0 आएगा सर। कांस्टेंट Rule सीधा number 0 हो 2। जाएगा। या फिर तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 10x टू द पावर 0, दैट इज 10 इंटू डी बाई डी के, यहाँ पर k टू x टू द पावर 0 नहीं, k टू द पावर 0 लिख दो, डी बाई डी के ऑफ k टू द पावर 0। तो ये 0 सामने मल्टीप्लाई होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा ना पूरा। ऐसा भी सोच सकते हो, या फिर सीधा सोचो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, सीधा। वही सर, नीचे वाला Right. ज्यादा कंफ्यूजिंग है। हाँ एग्जैक्टली, नीचे वाला थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके डन। नेक्स्ट रूल 4, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर ऐसा रहे एक फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन प्लस तीसरा फंक्शन एंड सो ऑन, ऐसा कुछ, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ h ऑफ x। For example, question, differentiation of x square plus 3x plus 5
क्या आएगा? इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ आंसर बता 2x plus 6. 2x plus 6. ओके फाइन. सर सर तो ये हो जाएगा सर 2x plus 2x plus 3. 2x plus 3. ओके 2x plus 3 हो जाएगा. 2x सही plus है. 3. 2x plus 3. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मुझे पता है, 2 सामने लाओ और पावर को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस 3 1 सामने लाए, पावर को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिए, दैट इज 0. और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है. 0 हो जाएगा सर. तो 2x plus 3. 2x plus 3 आ गया. इनफैक्ट हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये वाला स्टेप नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे. इसमें टाइम लग रहा है ये लिखने में, तो सीधा हम लोग आंसर लिख देंगे. ये स्टेप लिखने की जरूरत है क्या? डायरेक्ट दिख रहा है ना सबको, एक एक करके करते जाना है बस. Yes, सर sir. 3x का डिफरेंशिएशन 3x नहीं आएगा. 3x का डिफरेंशिएशन सोचो एक बार कैसा आएगा. डिफरेंशिएशन ऑफ 3x, इसको तुम कैसा लिख सकते हो? 3 डिफरेंशिएशन ऑफ x. x x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 0. हाँ. तो x टू द पावर 0 आ जाएगा ना, दैट इज 3. सर मैंने 3 टू द x टू द पावर 3 लिया था. अच्छा ओके. नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और कर लो, फिर आगे चलते हैं. क्वेश्चन 2, d by dx of 5x cube plus 6x square minus x to the power minus 3 plus x to the power minus 7. किसी को नहीं समझ में आया वहां पर बताना, जहां पे भी नहीं समझ में आया. 3x square plus 1 upon x to the power 10 minus x cube plus 4th root of x. सर 1 मिनट ऊपर दिखाओ. जस्ट अ मिनट सर. सॉरी. सर 5x plus 6 minus 7x to the power Five. minus 8. 5x plus 6. सर 5x plus 6 नहीं आएगा. 15x square plus 12x plus 3x raised to minus 4 minus 7x raised to minus 8. सही है, बढ़िया. 10x square plus 12x plus एक 3x लिमिट कितना? 10x स्क्वायर नहीं, 15x स्क्वायर ना. हाँ सर. 15x स्क्वायर सर प्लस पहले 12x. आंसर बता दूं सर, मतलब सेपरेट डिफरेंशिएशंस बता दूं सेकंड क्वेश्चन का. ओके एक मिनट, पहले दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लो, Yes, उसके बाद sir. हम लोग आंसर डिस्कस करते हैं. ये तो बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे. Sir, second term is 1 upon x raised to 10 ना. 1 upon x raised to the power 10. सर इसको x to the power -10 भी लिख सकते हैं ना. हाँ फाइन. तो सेकंड क्वेश्चन का 15x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 12x प्लस माइनस 7x टू द पावर माइनस 8. एक ये वाला टर्म का डिफरेंशिएशन छोड़ दिए.
इसका डिफरेंशिएशन सर सेकंड का आंसर 15x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3y x रेज टू 4 माइनस 7y x रेज टू 8। ओके सर माइनस मतलब 4 होगा ना सर? सर 3x माइनस 4 होना चाहिए माइनस सर। 4 होना चाहिए सर, क्योंकि -3 -1 ओके ओके, -1। हाँ सर। वेट, यहाँ पर 5x क्यूब का क्या आ जाएगा? सर वो 15x स्क्वायर हो जाएगा सर। तो फाइन, ये 15 तो स्क्वायर प्लस 12x प्लस प्लस 3x माइनस 4। ये सर 3x होगा सर 3x माइनस 4 होगा। सर 3x माइनस 4। फाइन 3x टू द पावर माइनस यस सर। हाँ सर -7। हाँ सर -8। फाइन। कोई ऐसा जिसको इसमें डाउट? नो सर। सर डाउट तो नहीं, बट सर मुझे सकता है। डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है, मुझे वो ऐसे फॉर्मूला पूरा अप्लाई करके फिर ही करना पड़ता है सर। जैसे आपने बोला ना डायरेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अच्छा सर। जितना प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्पीड इंक्रीज होगा। तुमने मैथ ज्यादा नहीं सॉल्व किया दिया क्लास 10 में? आर डी शर्मा सारे बुक सॉल्व किए हो क्लास सर 10 में? हम में ज्यादा बुक्स नहीं होता है सर, लेकिन आईसीएसई सर हम लोग को सर सलीना में ही इतना रहता है कि सर दूसरा कुछ सर करने को टाइम नहीं मिलता है हम लोग को। ओके फाइन। जो सीबीएसई ठीक है। जैसे बहुत सारे बुक सॉल्व करते हैं, हम बहुत सारे नहीं करते हैं सर। ओके ठीक है, किसी को क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट? हैंड कर सकता है, कोई डाउट है? नो सर। युवान म्यूट कर लो। ये वाला, इसको पहले क्या करते हैं, पहले थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, ये x टू द पावर -10 लिखा हुआ है। ये वाला क्या लिखा हुआ है लास्ट वाला टर्म? x to the power 1 by 2x अपॉन -3/2। नहीं, x टू द पावर 1/4 लिखा है ना। 4th रूट ऑफ x, बेसिक्स वाले क्लास में बताया था ना। 5th रूट ऑफ x, this is x to the power 1/5. 10th root of x, that is x to the power 1/10, right? यस सर। फाइन, तो वो लिखा हुआ है x to the power 1/4। तो ये क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -3x स्क्वायर प्लस 6x। माइनस क्यों? सर नहीं, मैंने -3x पहले लिया और फिर बाद में +3x स्क्वायर ऐसे किया। नहीं समझा मैं। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x। 6x, राइट। तो 6x, उसके नेक्स्ट वाला टर्म क्या आएगा? -10 x टू द पावर -11 -3 x टू द पावर 2 प्लस 1/4 x टू द पावर -3/4। कोई पार्ट किसी का गलत हुआ या सब कुछ सबका सही है? लास्ट पार्ट गलत हुआ सर। लास्ट पार्ट गलत हुआ। लास्ट पार्ट में ये नहीं किया था क्या, ये वाला काम? नहीं सर, मैंने वो लेक्चर ही नहीं बैठा था। कोई नहीं, फिर भी तो ये हो जाता ना, मतलब वो तो बेसिक्स में तुम लोग को शायद पढ़ाया गया होगा ऐसा कुछ। स्टिल अभी से याद कर लो। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है 5th रूट ऑफ x टू द पावर 1/5। फाइन। ओके नेक्स्ट, कौन सा रूल हुआ था लास्ट? रूल 4। कुछ रूल्स हम लोग याद रखेंगे, ठीक है? कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो रूल 5 या फिर रूल 5, चलो ठीक है। एक काम करना, जो भी स्लोप हम लोग लास्ट 2 क्लास में निकाल रहे हैं ना, लास्ट क्लास में निकाल लेते हैं। जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा कुछ फंक्शन निकाले होंगे, तो उसको खुद से एक बार निकाल के देख लेना इस फॉर्मूला से। रूल 5, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x is cos x. Cos x is minus sin x. ये आज हमने प्रूफ किया था, राइट? स्टार्टिंग में किसी का डाउट था? किसका डाउट था?
हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। यस सर। तो cos माइनस साइन एक्स। सिमिलरली मैं किसी का प्रूफ नहीं कर रहा हूँ अभी, प्रूफ तुम्हारा मैथ्स में हो जाएगा। फिजिक्स में हमें बस वैल्यूज याद रहनी चाहिए। tan x is sec square x, sec x is sec x tan x, differentiation of cot x is minus cosec square x, प्लस माइनस भी ध्यान दे देना। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x is minus cosec x cot x। ये हमें याद रखना है। ओके, अब एक चीज तुम देख सकते हो, सबने नोट कर लिया क्या? हाँ सर। ओके, एक चीज देखो, मतलब पूरा तो मैं तुमको याद नहीं करवा सकता हूँ, वो तुमको खुद से याद करना पड़ेगा। बट एक चीज जरूर याद कर रख सकते हो, कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉट सी से स्टार्ट हो रहा है, कोसेक सी से स्टार्ट हो रहा है। जो भी सी से स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या है, एक माइनस साइन है। तो माइनस तो तुमको यहां से याद हो गया, साइन याद हो गया माइनस। जो भी सी से स्टार्ट हो उसमें माइनस अपने मन से डाल देना। इसके अलावा थोड़ा बहुत तुम देख सकते हो, जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स में तुम्हारे पास रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। tan एक्स और सेक एक्स में रिलेशन होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। तो वहां से थोड़ा बहुत तुम याद रख सकते हो कि tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होगा और सेक एक्स का tan एक्स होगा। बट अगेन एग्जैक्ट तुम नहीं याद रख पाओगे वहां से, तुमको याद करना ही पड़ेगा ये चीज। राइट, एंड सेम on with cot x and cosec x, 1 plus cot square x is cosec square x। तो अभी के लिए जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो डायरेक्टली ये देखना और लिख देना आंसर, बट नेक्स्ट क्लास के पहले तक याद कर लेना। चाहो तो इसको एक पेपर पे लिख के अपने रूम के दीवार पे सामने चिपका सकते हो, सो यार तुम 2-3 बार देखो तुमको याद हो जाए। वैसे ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं याद करना, ये याद हो जाएगा अपने आप। मेडिकल स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देंगे, तुम लोग को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि तुम लोग को इसका एप्लीकेशन बहुत कम जगह है। जेई वाले स्टूडेंट्स बहुत जगह एप्लीकेशन आएगा, तो तुम लोग को तो याद हो ही जाएगा, करो नहीं करो बट याद हो जाएगा तुम लोग को। फाइन, डन। Yes, sir. ओके, इसके अलावा 2-3 चीज और है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ ln x। जैसे sin x होता है, cos x होता है, वैसे एक फंक्शन होता है ln। ln को हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। ये मोस्ट प्रोबेबली वो करवाएंगे गौरव श्रीवास्तव सर, और नहीं तो मैं बता दूंगा ln क्या होता है। मेडिकल स्टूडेंट्स मैं करवाऊंगा ln x क्या होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और एक और फंक्शन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। ये बहुत मस्त फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x ही रहेगा, और इसको इंटीग्रेट भी करोगे तो e टू द पावर x ही रहेगा। इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, तुम कुछ भी करो उसके साथ। और एक लास्ट
differentiation of a to the power x, a to the power x होता है a to the power x ln a, where a is any constant, a कुछ भी हो सकता है, 1 2 5 9 25 -33, कुछ भी हो सकता है। ये e क्या होता है? e को हम लोग बोलते हैं यूलर नंबर, इसका वैल्यू होता है 2.717। हमारे लिए बस रूल्स इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। सर एल लॉग है। वो ln है, हम लोग उसको लॉन नहीं पढ़ेंगे। l अलग n अलग, बहुत लोग उसको लॉन पढ़ते हैं, लॉन ऑफ x, लॉन नहीं होता है वो, ln होता है, ln x, ओके दैट इज सर नेचुरल लॉग, log। हाँ सर ई का आपने क्या बोला सर? ई का नाम क्या है सर? क्या लिखा है आपने? यूलर, EULER, उसमें ई जो है वो साइलेंट है, यूलर नंबर। यूलर एक साइंटिस्ट था, उसने ये नंबर दिया था। उसका एप्लीकेशन मैथ्स वाले लोग देखोगे, ये बहुत काम का चीज है। इनफैक्ट मेडिकल वाले में भी थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा ई का, मे बी मे नॉट बी, काम का नहीं है मेडिकल अपने तरफ से। फाइन, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। ओके, क्वेश्चन 1, d by dz of sin z plus z cube plus e to the power z plus tan z, क्या आएगा? sin x का डिफरेंशिएशन cos z cos z, z plus cube का 3z डिफरेंशिएशन 3z square 3z, e to the power z का डिफरेंशिएशन Ez e to the power z, tan z का डिफरेंशिएशन sec square z. x x square z। बस खत्म, कुछ करना था? बस ऊपर वाले फॉर्मूला तुमको याद होने चाहिए, राइट? तो ऊपर वाले फॉर्मूलाज एक बार याद कर लेना। ओके, क्वेश्चन 2, 2-3 क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लो। क्वेश्चन 2, डिफरेंशिएशन ऑफ d by dx x to the power -3 plus ln x plus 5 to the power x plus cos x। Question 3, d by dt of t to the power 9 plus 1 upon 7th root of t plus 10 to the power t plus e to the power t plus cosec t। सर आपने वो के बाद क्या लिखा है थर्ड पे? t to the power 9 plus 1 upon 7th root of t, 1 upon 7th root of t।
सर क्वेश्चन 13 में वो t रेस टू 9 है या t रेस जी टू सर, क्वेश्चन नंबर 3 में 3:9 है ना सर वो? हाँ, t raised to the power 9 है। मुझे 9 इतना था कंफ्यूज किया। ओके 9 था, सही से लिखूंगा। फाइन, सेकंड का क्या है आंसर? minus 3x raised minus to 3x minus to raised to 4 minus plus 4 1 by plus 1 by x x plus plus 5 5 raised to raised to x x by upon 1 x minus sin नहीं, 5 raised to the power x, ln 5 भी आएगा ना। a to the power x is a to the power x ln a, तो 5 to the power x का डिफरेंशिएशन 5 to the power x ln 5, और cos x का डिफरेंशिएशन minus sin x माइनस sin x। सही है दिया? yes sir हाँ सर। Be prepared in the next class. थोड़ा बहुत टेस्ट हो सकता है on the topics that we are discussing today. Next, हो सकता है not sure. सर अभी तक जो पढ़ा है सब में या फिर सिर्फ इस टॉपिक पे? नहीं, इस टॉपिक पे बस कैलकुलस 1 कैलकुलस 2, दैट्स इट, बेसिक्स वाले पे नहीं। इसको हम लोग एक स्टेप पहले सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? 1/t to the power 7 √7 को क्या लिख सकते हैं? t raised to minus 1 by 7 t raised to minus 1 by 7 t raised to the power minus 1 by 7, फाइन। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सेकेंड वाले टर्म को t raised to the power, नीचे में लिखते तो 1 by 7 आता, ऊपर लाया तो minus 1 by 7, तो क्या आ जाएगा? 9 t raised to the power 8 minus 1 by 3 minus 1 by 7 plus 10 to the power t ln 10 plus e to the power t minus cosec x cot x, right? सर t होगा ना सर? हाँ, मतलब वही t लिखा मैं t, मतलब तुमको फॉर्मूला तो तुम याद करोगे, तुम x के टर्म में याद करोगे दिया, तो तुम t के टर्म में नहीं याद कर पाओगे। ओके दिया, तो तुम x के टर्म में याद रखो, बस लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना t लिखना। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? no sir ठीक है, तो तुम्हारे बुक में कभी कभी ऐसा लिख रखा होगा कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, और ऐसा कुछ लिख दिया t इक्वल टू लेट्स से 12 अपॉन थीटा माइनस 4 अपॉन थीटा टू द पावर 1 by 3 प्लस 1 अपॉन थीटा टू द पावर 1 by 4, डिफरेंशिएट। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको? तो हम लोग इसको लिख देंगे dt by d थीटा, और थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट कर देना। ओके, तो बेसिकली तुम्हारे पास लिखा हुआ क्या है? t is equals to 12 थीटा टू द पावर -1 थीटा टू द पावर -1 by 3, और बता दो dt by d थीटा क्या आएगा? क्या होगा? dt by d थीटा, थीटा के टर्म में तुमको डिफरेंशिएट करना है। So it will be -12 theta to the power -2 -2 plus 4 by 3 theta to the power -4 by 3, right? -1 -4 by 3 पहुंच जाएगा। yes ओके, और ये वाला टर्म क्या आएगा लास्ट वाला? -1 by 4 theta to the power of -5 by 4 5 by 4। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेस्ट नहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग एक काम करो, ये सब पढ़ के आना, मैं से 1 by 1 ऐसे जिसको भी जो प्रॉब्लम होगा ना वो हम लोग फोकस कर लेंगे, ठीक है? जिसको जहां पर कोई चीज पार्ट जो नहीं समझ में आया वो 1 by 1 हम लोग देख लेंगे। ओके, ये yes पढ़ sir के आना एक बार, लेकिन सर सुनो ना रूल्स सर, याद कर लेना।
सर मैं अभी हाँ दिया। सर आपने यहाँ पे सर डिफरेंशिएट के ऊपर जो सर आपने सॉल्व किया 9t8 सर उधर तक करेक्ट है सर, उसके बाद का सिर्फ बीच में सर मेरा रॉन्ग हो रहा है -1/7 सर। मुझे वो समझा कि हम सर t को ऐसे रेस करके -1/7 लिखते, बट सर आपने उसके बाद सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कैलकुलेशन। दिया क्या करना है, पावर को तुम सामने लेके आओ, t to the power -1/7, राइट? हाँ सर। डिफरेंशिएशन ऑफ t to the power -1/7, n हाँ की सर। जगह क्या लिखा हुआ है? -1/7, हाँ सर। t to the power -1/7 -1/7 अच्छा ओके सर, वैसे हाँ सर ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? -8/7 आ जाएगा ना दिया, हाँ सर। राइट? डन। ओके, एक छोटा सा चीज और, फिर हम लोग अपना क्लास वाइंड अप करेंगे। जैसे मान लो इस टाइप का, एक्चुअली वो उस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन है तुम्हारे इसमें, दैट्स वाई। मान लो कभी ऐसा रहा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस b, ऐसा रहा, तो एक्चुअली ये क्या है? ये चेन रूल का पार्ट है, बट अभी हम लोग चेन रूल नहीं पढ़े हैं, बट एक दो क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। तो डायरेक्टली तुम चाहो तो सीधा बोल सकते हो कि a और साइन साइन x का डिफरेंशिएशन क्या था? cos x। cos तो x। जस्ट इस a को बाहर ले आओ और ये a cos x हो जाएगा, और cos x की जगह ax प्लस b। या फिर रुक जाओ, इस पार्ट को छोड़ो अभी, इस पार्ट को छोड़ो, हम लोग चेन रूल के बाद हम लोग ये देख लेंगे, ज्यादा आसान होगा तुम्हारे लिए। तो अभी तक का पार्ट सब कुछ समझ में आया? यस सर। किसी को सर कोई एक मिनट दिक्कत? ऊपर दिखाओ ना। हाँ हाँ सर दिया। यहाँ पे। सर बट मेनली ये सारे मतलब nx to the power n-1 वाले फॉर्मूला पे है ना? हाँ हाँ, अब वो sin x cos x वाला छोड़ के, यस सर। sin x cos x tan x e to the power x वो सब छोड़ के। डन दिया। हाँ सर। होमवर्क from the same PDF, lecture 2 ICE, lecture 2 introductory exercise, question number 1, 2, 3 का A B C D, ये चार पढ़ना है, करना है। 3 का E पार्ट नहीं करना है, E पार्ट अभी स्किप करना। लेक्चर 2 ट्यूटोरियल, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, तो इसका 5 स्क्रीनशॉट का, ग्रुप पे डाल दीजिए ना सर प्लीज। मैं PDF डाल दूंगा ना ग्रुप पे। ओके सर। 5 का ABC, बस इतना करना है। 6, 7 अभी नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। सर कब तक सबमिट करना है? अगेन नेक्स्ट क्लास से पहले, सो दैट नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट हो तो हम लोग कवर कर सकते हैं इसको। तुम लोग कोई डाउट लेक्चर हुआ है या अभ्यास सेशन अभी हाँ हुआ है सर, क्या कुछ? सर के साथ हुआ था। सुमित सर के साथ? किसके साथ हुआ था? सुमित सर के साथ? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके फाइन, ठीक है। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? बताओ, कोई डाउट है किसी को तो? Can you send the SW PDF once again in group?
आते एक बार मुझे टेक्स्ट करना, मैं तुमको पर्सनली भेज देता हूँ, बाकी लोग के पास तो है दैट पीडीएफ। ओके, बाकी सब कुछ समझ में आया क्लास में? कोई दिक्कत नहीं? इजी था आज का क्लास? हाँ सर। बस फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला याद है, आंसर पुट करते जाओ, ठीक है, सिंपल सा। ओके, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। कैन यू गिव योर नंबर? यस आत्रेश, इट इज 8394884521। Eight three nine four 884521. I'll be sending this PDF on your group right now. You can save it from there as well. ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय। और क्लास है ना अभी 5:45 से? हाँ सर, हाँ अभी सर। केमिस्ट्री है। ओके।